नमस्कार। और अगली खबर हम लेके आपके सामने हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। कल देश रक्षाबंधन मनाएगा, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद नहीं दूंगा, चूँकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपने घर रक्षाबंधन को मनाने जा रहे 37 लोग एक भीषण सड़क हादसे में शिकार हो गए। लगभग 12 लोगों की घटनास्थल पर ही इसे निकाल दो भैया यार, देखो एक ठहर के नीचे दबा पड़ो यार। शेष लोगों की एक दो लोग घायल हैं, बाकी सभी लोग अत्यंत गंभीर अवस्था में ये हालात हैं। अब खबर को अगर हम तफसील से जानने की कोशिश करें तो कल रक्षाबंधन है, उसी को मनाने के लिए दिल्ली और गाजियाबाद के एक रेड अपने घर बदायूं और अलीगढ़ यहाँ ना कोई बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में शिकारपुर से बुलंदशहर की तरफ आ रही एक बेलगाम डग्गे मार बस दिल्ली से बदायूं की तरफ जा रही उस मैक्स में सामने से भीषण तरीके से टक्कर मार गई और इस हादसे में घटनास्थल पर लगभग 10 लोगों की मौत हो गई। कुछ ने जिला अस्पताल पहुँचते पहुँचते दम तोड़ा और कुछ लोग वहीं पर धराशायी हुए। शेष लगभग 27 लोग बड़े गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल लाए गए, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कहाँ से आ रहे बेचारे घायलों में मजदूर आदमी है, जब कैसे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और बाकी सब वो नौजवान 15-16 तो 19 खत्म है, जो मजदूरी करके 15-16 खत्म है और बाकी भी उम्मीद माँ के माँ हॉस्पिटल तक बचेंगे। 30 आदमी होंगे, 30 आदमी के समथिंग खत्म हो गए करके लौट रहे और सबके सपने सबके साथ थे। किसी की बहन की राखी सूनी हो गई और वो बहन अपने भाई की कलाई पर अब कभी राखी नहीं बांध पाएगी। कई माँ ऐसी होंगी जिनका बेटा परदेश में कमाने गया है और अब वो कभी लौट के नहीं आएगा। इस हादसे ने, इस दर्दनाक घटना ने सभी को झंझोर दिया है। मैं आपको रक्षाबंधन की मुबारकबाद नहीं दूंगा, लेकिन कोसना चाहता हूं उस नाकारा निकम्मे शासन प्रशासन को। कहने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े लंबे लंबे वायदे करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन जैसे इस बड़े पर्व के, जो हिंदुओं का, सनातनियों का बड़ा पर्व माना जाता है, जिस पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी सजाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और उनसे अपने रक्षा का एक दिन पहले बदायूं और अलीगढ़ के कितने ही लोगों के न जाने कितने छोटे छोटे बच्चों से पिताओं माओं को, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार है। चूँकि आपसे नाकारा निकम्मे परिवहन विभाग द्वारा गाजियाबाद और दिल्ली के आनंद विहार से अपने यूपी भर के जिलों में जाने के लिए पर्याप्त संसाधन, इसलिए डग्गे मार वाहनों में भरकर लोग अपने घरों को जा रहे हैं और ऐसे ही ये बेचारे थे जो आज इस हादसे का शिकार हुए और असम मौत के काल में किसी का क्या जाता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सड़क हादसा मात्र एक प्राकृतिक घटना नहीं है, एक सड़क हादसा नहीं है, बल्कि ये कहानी कहता है उन भ्रष्टाचारियों को, उन नामाकुल निकम्मे अधिकारियों को जिन्होंने समय रहते बुलंदशहर जिले की तमाम सड़कों पर बने हुए गड्ढों को और उन्हीं गड्ढों को बचाने के लिए ड्राइवर अक्सर रॉन्ग साइड चले जाते हैं
या इधर उधर गाड़ी को डिसबैलेंस कर देते हैं और अक्सर हादसे का कारण बन जाते हैं। बुलंदशहर जिले का कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर गड्ढे ना हो, और बदायूं दिल्ली मार्ग पर तो हालात ये हैं कि यहाँ 1-1 फीट तक के गड्ढे हैं, जहाँ से वाहन को निकालना और बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि बुलंदशहर जिले के ARTO विभाग में बैठे हुए भ्रष्ट, बुलंदशहर जिले में जिला प्रशासन में बैठे हुए लापरवाह और निकम्मे लोगों के कारण बुलंदशहर जिले से संचालित होने वाली लगभग 650 बसें, जो हर रोज, जो डग्गे मार वाहन, जो बसें बिना किसी परमिट के या डग्गे मारी में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं, गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में हर दिन जाती हैं। और अब त्योहार के चलते, रक्षाबंधन के चलते ये बसें बेलगाम तरीके से चल रही थी। और ऐसी ही एक बस जो शिकारपुर की तरफ से बुलंदशहर को जा रही थी, वो बस लगभग खाली थी, उसमें सवारियां नहीं थी, 2-4 लोग बैठे थे। जाहिर है वो बस दिल्ली जा रही थी, चूंकि उधर से आने वाले सवारियों की तादाद इस त्योहार के मौके पर ज़्यादा होती है, इसलिए बस का ड्राइवर आधाधुंध गाड़ी चला रहा था और सामने से आती जिसके तहत ये भीषण हादसा। यहाँ सवाल ARTO ऑफिस पर भी उठता है कि कहाँ है आपका शासन प्रशासन, और ये डग्गे मार वाहन, और 2-4 नहीं, 1-2 दर्जन नहीं, बल्कि 650-700 डग्गे मार वाहन रोजाना चलते हैं, सड़क को घेरे रहते हैं। बुलंदशहर मुख्यालय का फूल चौराया हो या काला आम चौराया, सुबह के वक्त डग्गे मार वाहनों की लाइनें यहाँ दिखती हैं। हर चौकी थाने की पुलिस इन डग्गे मार वाहनों से पैसे वसूल करती है। और ऐसा नहीं है कि ARTO इस बात को नहीं जानते, ARTO को हफ्ता महीना जाता है, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये पैसा सिर्फ ARTO ऑफिस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों तक भी ये भ्रष्टाचार की भीख जाती है, जिसके कारण ये डग्गे मार वाहन यहाँ संचालित हैं। तो दोष सिर्फ एक एक्सीडेंट को कह देना और प्राकृतिक आपदा मान लेना या वक्त की बात कह देना शायद काफ़ी नहीं होगा। इस घटना में सीधी जिम्मेदारी ARTO प्रशासन की है। इस घटना में सीधी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की भी है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जिलाधिकारी, बुलंदशहर के जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश जी ने जो कहा है इस घटना को लेकर, पहले जरा उसको सुन लीजिए। आज एक मैक्स पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी, नरोरा की तरफ जा रही थी, और डिवाइस से एक बस बुलंदशहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, और जिसमें कुल 37 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। 27 लोग घायल हैं, जिनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। सर, कहीं और भी हॉस्पिटलाइज किए गए यहाँ के अलावा? हाँ, ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और वहीं घटनास्थल के पास ही JP का हॉस्पिटल है चिट्टा में, वहाँ 9 लोग एडमिट हैं और बाकी लोग यहाँ एडमिट हैं। वहाँ से कैजुअलिटी की कोई खबर है? नहीं, टोटल कैजुअलिटी मैंने आपको बता दिया है कि लगभग 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। बाकी लोग ठीक हैं, कुछ लोग गंभीर घायल थे, जिनको हम लोगों 4 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रिफर। मृतकों कहाँ के रहने वाले हैं सर? अभी अलीगढ़ के और संभल के, एक नरोरा के रहने वाले हैं। अभी एक जने की पहचान नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री ने तत्कालीन घटना का संज्ञान लिया था। हमको SSP साहब को, पूरा मेडिकल टीम को अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, ताकि जितने भी हमारे घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके, ऐसा उन्होंने तत्काल निर्देश दिया था। और सारे अधिकारी आप स्वयं देख रहे हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के हों, SSP साहब हों, मैं हूँ, तत्काल हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आए, और आप देख रहे हैं जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जा रहा है। सर, जिस बस से
तो सुना आपने जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा। उन्होंने एक बयान दिया जो अक्सर घटना के बाद कोई भी बड़ा अधिकारी आता है मीडिया के सामने और बयान देता है, लेकिन जिलाधिकारी ने यह नहीं बताया कि जिस उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज है, जिस बुलंदशहर में एक जिला अस्पताल है, वहां पर डेड बॉडी जो मृतक लोग हैं उनका पोस्टमार्टम तो आपने साहब करा दिया, लेकिन इसके अलावा तमाम गंभीर घायलों को आपने रेफर कर दिया। तो सवाल बनता है कि क्या बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज सिर्फ नाम का है? क्या बुलंदशहर का जिला अस्पताल सिर्फ नाम का है, जहां पर कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है, जहां पर किसी भी इमरजेंसी केस को डील नहीं किया जा सकता? सवाल चिकित्सा विभाग पर भी है, सवाल योगी आदित्यनाथ साहब आप पर भी है। क्यों ढकोसला पीट रखा है आपने कि मेडिकल कॉलेज है, ट्रामा सेंटर है, जिला अस्पताल है, डॉक्टर हैं, सुविधाएं हैं? क्यों झूठ बोलते हैं आप पब्लिक से साहब? इस घटना के जिम्मेदार आप भी हैं। अगर बुलंदशहर के जिला अस्पताल में, अगर बुलंदशहर के इस कथित मेडिकल कॉलेज में, इस फर्जी मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं होती तो शायद इतनी मौत नहीं हुई होती, और जिन लोगों को हेड सेंटर रेफर किया गया है ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। यह सबूत है इस बात का कि आपके यहां पर कोई भी इलाज का सुविधा मौजूद नहीं थी, आपके यहां पर इलाज की कोई भी मशीनें, डॉक्टर या स्टाफ मौजूद नहीं था। या तो सरकारी झूठ बोलती है, उसने आपको कुछ दिया नहीं, और या फिर यहां भेजा हुआ स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो तमाम प्रशासन है स्वास्थ्य विभाग का, वो नाकारा निकम्मा है, भ्रष्ट है, जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, इतने लोग काल के गाल में समा गए। तीसरी बात और है साहब, ये PWD वाले, ये सिंचाई विभाग वाले आए दिन गड्ढे भरते हैं, फिर ये सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं? और यहाँ एक अहम बात मैं ये भी कहता हूँ कि आज जब यह हादसा हुआ तो इस बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभाएं पड़ती हैं, जिन 7 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी आपके विधायक हैं, और यहाँ की लगभग सभी नगर पालिकाओं में, और 2-4 को एक दो को छोड़ दें हम, तो सभी टाउन एरियाज में नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विद्यमान हैं, विराजमान हैं। लेकिन इस दर्दनाक घटना के चलते किसी का भी कोई बयान कम से कम हम तक तो नहीं पहुंचा है। हो सकता है गोदी मीडिया के कुछ लोगों को आपने पहुंचा दिया हो, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा है, वरना हम उसे चलाते, हम दिखाते कि ये दर्द है हमारे विधायक जी का। दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं इस जिले में। कोई बयान नहीं आया साहब, सिर्फ एक बयान आया जिलाधिकारी का, उसको हमने अभी चलाया है, आपने देखा। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि जाने वाले तो चले गए, लेकिन जब एक व्यक्ति चला जाता है तो एक परिवार उजड़ जाता है, और उस परिवार में जितने भी उसके मृतक के आश्रित होते हैं, सबकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है साहब, 37 लोग और उनसे जुड़े हुए परिजन तबाह और बर्बाद हो गए। जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय, इन भ्रष्टों पे कब कार्रवाई करोगे? मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस लाइव के बाद में मुझे जवाब चाहिए जिला प्रशासन से। आप जवाब दीजिए कि सड़कों पे गड्ढे क्यों थे, और बुलंदशहर के इस कथित, इस फर्जी मेडिकल कॉलेज के होते हुए, जिला अस्पताल के होते हुए लोगों को रेफर क्यों किया गया, उन गंभीर घायलों का इलाज क्यों नहीं किया गया? हो सकता है कुछ लोगों की जान बचा ली जाती। और यहां सवाल जिलाधिकारी महोदय चंद्र प्रकाश जी, आप तक मेरी ये लाइव पहुंच रही है, मेरी ये खबर पहुंच रही है, तो आपसे भी सवाल है कि आपके होते हुए ये ARTO ऑफिस के भ्रष्ट अधिकारी आखिर 650-700 डिग्गेमार वाहन किसके कहने पे, किसके आश्रय पर और किसकी हठमर्दी पर चलवा रहे हैं? इस पे लगाम कब लगेगी? सवाल आपसे है। सच मानिए तो आज जो हत्या हुई है, ये जो घटना हुई है, ये जो मौतें हुई है, इसका कारण आप और आपका भ्रष्ट प्रशासन है। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी चुभ रही हो,
उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये उम्मीद करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना होने से पहले आप इन सभी समस्याओं का निराकरण कर लेंगे। ज़रा देखिए इन कराते हुए लोगों को, इन पड़ी हुई लाशों को। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी, इसके बारे में अपना विचार सुझाव हमको ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको न धन्यवाद दूंगा, न मुबारकबाद दूंगा, और न ही मैं ये कह सकता हूं कि हम अगली खबर और दिखाएंगे। फ़िलहाल ये वीडियो देखिए और सोचिए, विचार कीजिए, और आप भी बताइए क्या होना चाहिए। शुक्रिया। इसे निकाल दो भैया यार, देखो एक चेयर के नीचे दबा पड़ो यार। यहाँ ना कोई कहाँ से आ रहे हैं बेचारे मजदूर आदमी हैं, जिन कैसे है अपने घर जा रहे हैं। कितने आदमी कम से कम 15-16 तो 19 खत्म है, 15 भर गए, 15-16 खत्म है यहाँ। अच्छा, और बाकी भी उम्मीदनाक है, वहाँ हॉस्पिटल तक बचेंगे। 30 आदमी हो गए, 30 आदमी के समथिंग खत्म हो गए हैं। परेशानी है ये तो सामने एक्सीडेंट हुआ तो हमने सारे लोग लगा रहे थे 25-30 का करीब, आधे मरे होंगे आधे जल गए। किस में हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी है, इसने इसकी गलती है क्योंकि इसने जबरदस्ती ठोकी है गाड़ी। जो पिकअप गाड़ी आ रही है वहाँ ने डिपर दिया, फिर भी गाड़ी अंदर लगभग है 15-20 के समथिंग, छोटे मोटे और ज्यादा होंगे। हाँ, क्योंकि 15 करीब तो हमने गाड़ी में भरेंगे देंगे। एम्बुलेंस आई है बहुत लेट। ये पिकअप वाले ने इनको डिपर भी दिया है इस डगे वाली गाड़ी को, और उसके बाद भी इसने
ओवर टायर के 2 गाड़ियों से इसमें टक्कर मारी है। कितने लोग कम से कम 15 लोग तुरंत और बाद बाकी खा रहे, एक महीना के बच्चे भी हैं, बच्चे भी एक महीने के बच्चे जो गाड़ी के नीचे से डाले और कटिया है, एक 2 ढोर भी दबे हैं उसमें। हमारे पशु बंध हमारे पशु बंध रहे हैं। इनने अनियंत्रित कर रखे गया, एक्सीडेंटर पे आप पैर रखते हैं और तुरंत ये नहीं देखते कोई मरेगा या जीवित रहेगा। एम्बुलेंस आई है कम से कम आधे घंटे बाद, पुलिस आई है आधा घंटा बाद और एम्बुलेंस आई है सवा घंटा बाद। कार्रवाई होनी चाहिए, हमें ये डग्गे मार बंद चाहिए। गाँव में खाना होते सोते और आधा घंटा बाद पुलिस आई है, इनको चंदा मिल रहा है पुलिस वालों को। जी भाई साहब अब बताइए। नहीं, ये एक ही परिवार के आदमी है, अलीगढ़ साइड के ही है। हाँ, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे? नोएडा जा रहे थे अलीगढ़। अपने त्योहार मनाने घर पे जा रहे थे। कमी किसकी है इसमें, गलती किससे हुई है? डग्गे मार गाड़ी। अच्छा अच्छा और पुलिस पैसा दे के इन्हें चलवावे। अच्छा, हाँ जी। घटना का टाइम क्या है सर? ये घटना का समय करीब एक घंटा है लियो मात्र। कितने लोग मारे गए, आशंका क्या? 20 से लेकर 25 तक। ना ये ना पीरी वालों को, पीरी वाला गाड़ी में डालो छोड़ो बेटा, नाम बता दे। बहुत बुरा हाल है भैया। जब देखो जब उठो लाश ही लाश पड़ी, ये उसने मारी गाड़ी ने क्या? भैया 61 अरे पहले फाइल करवाओ, आओ जल्दी यार भैया।